Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we start our chapter number 5 on destroying books by J.C. Squire. Today we start its synonyms. Let's start our lesson. The very first word is odd. odd हम जिस चीज़ को अजीब व गरीब कहते हैं, अजीब व गरीब होना, तो इसका हम लिख सकते हैं स्ट्रेंज, वियर्ड. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंडिजेस्टिबल. इंडिजेस्टिबल होता है बेकैफ सा होना, हार्ड टू डाइजेस्ट. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रिलक्टेंट. रिलक्टेंट का मतलब होता है रजामंद ना होना, तो अनविलिंग आ गया. इलिटरेट. इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ या जाहिल, तो इग्नोरेंट आ जाएगा. इसके बाद हमारे पास वर्ड है अब्सर्ड. अब्सर्ड अब्सर्ड का मतलब होता है रिडिकुलस, मज़ाहिका खेज. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रबिश. रबिश का मतलब होता है कूड़ा करकट, वेस्टेज जिसको हमें उसको कहते हैं. लिटर, वेस्ट, सारे इसी के मीनिंग्स हैं. इसके बाद हमारे पास वर्ड है सॉर्ट आउट. सॉर्ट आउट होता है किसी चीज़ को छानना, छांट कर निकालना, तो चूज़ करना. नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है स्कैफोल्ड. स्कैफोल्ड तख्तादार, मौत का सामान, गैलोस. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है माइनर. माइनर होता है मामूली सा, छोटा सा, बिल्कुल गैर अहम होना, तो ट्राइवल, पैटी भी इसको कह सकते हैं हम. फिर हमारे पास वर्ड है एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना. असेंबल या गैदर, दोनों इसी सेंस में आ सकते हैं. फिर हमारे पास वर्ड है एविक्ट. एविक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से निजात हासिल करना, छुटकारा पाना, तो रिमूव. फिर हमारे पास वर्ड है टेनेंसी. टेनेंसी का मतलब होता है किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना, ऑक्यूपेंसी. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्कोर्स ऑफ देम. स्कोर्स ऑफ देम बेशुमार, बहुत सा होना. प्लेंटी ऑफ देम, इनमें से बहुत ज़्यादा होना. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कंसाइन. कंसाइन का मतलब होता है किसी को दे देना, किसी के स्पुर्द कर देना, हैंड ओवर. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इम्प्रोवाइज. इम्प्रोवाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का इंतज़ाम करना, मैनेज, अरेंज. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास निप. निप होता है ठंड होना, सर्दी होना, जमने की हद तक ठंडा होना, फ्रीज. इसके बाद हमारे पास वर्ड है ग्लीम. ग्लीम होता है रोशनी के सेंस में, शिमर कह सकते हैं हम इसको, ग्लिटर कह सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सॉलिटरी. सॉलिटरी होता है तन्हा, अकेला, आइसोलेटेड. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्ट्रोड. स्ट्रोड का मतलब होता है चलना, किसी सिमत में चलना, स्टेप, स्टेप उठाना, कदम उठाना. फिर है स्वीपिंग. स्वीपिंग होता है फैला हुआ होना, फॉर रीचिंग. नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड ग्रिडर्स. ग्रिडर्स होता है किसी चीज़ के लिए जो स्पोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, शतीर जिसको हम कहते हैं, बीम्स. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्वैग. स्वैग का मतलब होता हुआ लूट का माल, लूटा हुआ माल, तो लूट. इसके बाद है अनईज. अनईज यानी कि कंफर्टेबल ना होना, घबराहट में होना, तो नर्वसनेस. डेलिब्रेटली. डेलिब्रेट का मतलब होता है कोई काम जो इरादे से किया जाए, तो इंटेंशनली. फिर हमारे पास वर्ड है फर्टिव. फर्टिव होता है छुपा हुआ होना, सीक्रेटली. फिर हमारे पास वर्ड है एक्विट. एक्विट होता है छोड़ देना किसी चीज़ को, रिलीज. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्बैंकमेंट. एम्बैंकमेंट होता है किसी चीज़ का किनारा होना, तो हम लिख सकते हैं एज. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इम्प्लीकेशंस. इम्प्लीकेशंस का हम लिख सकते हैं कॉनोटेशन. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास
फेंटली, फेंट होना से है फेंटली, डिमली मध्यम होना। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड स्विर्ल, स्विर्ल है घूमना, तो इसका हम लिख सकते हैं स्विर्ल का स्पिन, वर्ल से है ये, वर्ल भी आ सकता है इसका। रिनोमिनेशन, सोचना किसी चीज़ के बारे में, गौर करना। मेडिटेशन, ट्रैम्प, ट्रैम्प कहते हैं किसी आवारागर्द शख्स को, घूमना फिरना, जो ऐसे आवारा लोग इधर उधर फिरते हैं उनको कहते हैं वैगाबॉन्ड। फिर ब्लेज है, ब्लेज होता है बहुत तेज़ चमक के साथ होना, रोशनी होना, तो ग्लेयर। फिर इसके बाद है स्प्लैश, स्प्लैश होता है ज़ोर से किसी चीज़ की आवाज़ आना, तो नॉइज़। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है फ्लिंग, फ्लिंग होता है किसी चीज़ को फेंक देना, हर्ल या थ्रो। फिर है हमारे पास वर्ड सीज, सीज होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना, गिरफ्त में ले लेना, तो हमारे पास वर्ड है ग्रैब। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारे पास वह है ग्रफ, ग्रफ का मतलब होता है मकरूह होना, हार्श। फिर नेक्स्ट वर्ड है स्नीरिंग, स्नीरिंग होता है तंज़े अंदाज में, स्निपिंग। फिर वर्ड है हमारे पास कोयल, कोयल का मतलब होता है पिसा हुआ होना, तो रिक्वाइल। इसके बाद वर्ड है हमारे पास एग्नी, अजियत, कर्ब, तो एंग्विश। फिर है श्रिंक, श्रिंक का भी रिक्वाइल होता है, ऊपर भी हमने पढ़ा है तो उसी का ही है रिक्वाइल। फिर इसके बाद हमारे पास वर्ड है कॉन्टेम्प्टिबल, कॉन्टेम्प्टिबल का मतलब होता है काबिल नफरत, लॉथसम। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हीव, हीव आहोबका जिसको हम कहते हैं साई। फिर हमारे पास है वर्ड टॉरेंट, टॉरेंट होता है किसी चीज़, लहरें, वेव्स जिनको हम कहते हैं, बहाव के साथ किसी चीज़ का आना, तो होता है फ्लो। पिची, पिची होता है बहुत ज़्यादा डार्क होना, अंधेरा होना, तो इंकी या ब्लैक, डार्कनेस। इसके बाद है हमारे पास वर्ड ऊज, ऊज का मतलब होता है मट्टी या कीचड़ होना, तो मक। ये तो स्टूडेंट्स ये आज के हमारे सिनोनिम थे जो इस लेसन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ हुए थे, तो ये आप लोगों ने इसके मज़ीद जो सिनोनिम है वो तलाश करनी है। तब तक हाफिज़।